अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लियो यानी बुर्ज असद के बारे में कि 9 फरवरी से 15 फरवरी का हफ्ता लियो के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। लियो, ये वीक आप लोगों के लिए रिलेशनशिप फैसलों और ख़ुद को मनवाने का निहायत अहम वक्त है। सन आपको 7वें घर को एक्टिव कर रहा है जो शराकत दारी, अज़वाजी ज़िंदगी, कारोबारी मुआहदे और अवामी ताल्लुकात से वाबस्ता है। इस वजह से इस वीक आपकी ज़िंदगी में दूसरे लोग नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। मरकरी आपकी बातचीत, आपकी कम्युनिकेशन और फैसलों को तेज़ बनाएगा, जबकि मार्स आपके दबे हुए गुस्से, ज़हनी थकन और अंदरूनी बेचैनी में इजाफ़ा कर सकता है। वीनस आपके रूटीन के कामों को, ज़िम्मेदारियों को और आपके रूटीन लाइफ में माहौल में नरमी लाएगा, जबकि सैटर्न आपको सब्र, बर्दाश्त और हद में रहने का दर्स दे रहा है। ओवरऑल ये वीक आपको ये सिखाएगा कि असल ताकत सिर्फ लीडर बनने में नहीं बल्कि ताल्लुकात को संभालने में होती है। कैरियर के हवाले से बात करें तो ये वीक लियो आप लोगों के लिए निहायत फैसला कुन साबित हो सकता है। 7वां घर एक्टिव होने की वजह से टीम वर्क, क्लाइंट्स और शराकत दारी अहम किरदार अदा करेंगे। अगर आप किसी मुश्तरका मंसूबे पर काम कर रहे हैं तो इस वीक इसमें पेशरफ्त होती नज़र आती है। मरकरी आपको मजबूत दलाइल और बेहतरीन अंदाज़े गुफ्तगू अता करता नज़र आता है जिससे आप अपनी बात मनवा सकेंगे, लेकिन मार्स की वजह से गुस्सा या जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपने लियो अना को काबू में रखा तो तरक्की के दरवाजे खुल सकते हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनके लिए किसी इंटरव्यू या ऑफ़र का इम्कान है, ख़ास तौर पर किसी जान पहचान के ज़रिए। फाइनेंशियल हवाले से ये वीक मोहतात मगर मतवाज़न है। आमदन में इस्तेहकाम रहेगा मगर रोज़मर्रा ज़रूरियात, हेल्थ या खुफिया अखराजात की वजह से पैसा ज़्यादा खर्च हो सकता है। 12वें घर में मार्स गैर मुतवक्के खर्च का सबब बन सकता है। इस वीक कर्ज लेना, गैर ज़रूरी सरमायाकारी या किसी पर अंधा एतमाद लियो आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। बेहतर है कि बजट बनाकर चलें और फ्यूचर के लिए बचत को तरजीह दें। अगर कोई पुराना माली मसला चल रहा था तो इस वीक उस पर बात हो सकती है। बिजनेस करने वाले लियो अफराद के लिए ये वीक शराकत दारी और नई डील्स का है। नया पार्टनर, नया क्लाइंट या कोई बड़ी डील आ सकती है। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये वीक तहरीरी मुआहदों और कानूनी पहलुओं पर ख़ास तवज्जो देने का है। मार्स पसे पर्दा मुखालफत या मुलाजमीन से मुतल्लिक मसाइल ला सकता है, इसलिए हर मामला लियो खुद चेक कीजिएगा। वीनस इस वीक में आपको ये सलाहियत दे रहा है कि आप नरम लहजे से मुश्किल बात भी हल कर लें। प्रॉपर्टी के मामलात में ये वीक सुस्त रवि का है। ख़रीदो फरोख्त या तामीरात से मुतल्लिक मामलात में डिले हो सकता है। अगर कोई कानूनी या ख़ानदानी तनाज़ा चल रहा था तो इस वीक उस पर गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन फौरी रिज़ल्ट अभी आपको लियो नहीं मिलेंगे। जज्बाती होकर फैसले ना करें और कानूनी मशवरे ज़रूर लें। बड़ी सरमायाकारी को फ़िलहाल मौखर करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए ये वीक एहतियात और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। 7वां और 12वां घर एक्टिव होने की वजह से ऑफिस में शिकायत या इंक्वायरी का लियो आपको सामना हो सकता है। कवायद व ज़वाबित की पाबंदी ज़रूर करें और गैर ज़रूरी गुफ्तगू से बचें। जो लोग तरक्की ट्रांसफ़र के मरहले में हैं उनके लिए भी ये वक्त हसास मगर उम्मीदों से भरपूर है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो लियो ये वीक निहायत इम्पॉर्टेंट है। मोहब्बत के मामलात के हवाले से 7वां घर एक्टिव होने की वजह से आप किसी की मरकज़ निगाह बन सकते हैं। आप चाहेंगे सामने वाला आपको मुकम्मल तवज्जो दे, लेकिन अगर आपके अंदाज में सख्ती हुई तो आपका रिलेशनशिप मुतासिर हो सकता है। मरकरी खुलकर बात करने की अपॉर्चुनिटीज़ तो देता है, इसलिए दिल की बात दिल में कोशिश करें कि ना रखें, लेकिन मार्स दबे हुए गुस्से को बाहर भी ला सकता है, इसलिए सब्र और बर्दाश्त ज़रूरी है। पुराने शिकवे शिकायतें महबूब के साथ इस वीक में सामने आते नज़र आते हैं। शादीशुदा लियो अफराद के लिए ये वीक तवाज़ुन का इम्तिहान है। शरीके हयात के साथ माली, ख़ानदानी या जज्बाती मामलात पर गुफ्तगू हो सकती है। अगर आपने लियो एक दूसरे को वक्त और अहमियत दी तो आपका रिश्ता मजबूत होगा, वरना फासले भी बढ़ सकते हैं। नरमी और एतमाद इस वीक में आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएगी। सिंगल लियो अफराद के लिए किसी संजीदा और बाअसर शख्स से मुलाकात का इम्कान है। ये ताल्लुक़
वर्क, काम, बिजनेस या सोशल कनेक्शन के ज़रिए बन सकता है। इब्तिदा में दोस्ती होगी जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल जाएगी। जज्बाती जल्दबाजी से लियो इस वीक में परहेज़ बेहद ज़रूरी है। और अगर बात करें सोशल लाइफ के हवाले से, तो लियो सोशल लाइफ इस वीक में आप लोगों की काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, लेकिन ये एक्टिव होना आपके लिए थकावट का बायस भी बन सकता है। दावतें, तकरीबात और मुलाकातें बढ़ेंगी, लेकिन हर किसी को खुश करने की कोशिश आपको ज़हनी दबाव का शिकार कर सकती है। बेहतर है कि अपनी हदूद मुकर्रर करें और सिर्फ मुखलिस लोगों के साथ वक्त गुजारें। लियो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक फोकस और मेहनत का है। अगर वो स्टूडेंट्स जो कानून, मैनेजमेंट, मीडिया या मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वक्त उनके लिए ख़ासा इम्पोर्टेंट है। ज़हनी दबाव या नींद की कमी पढ़ाई को मुतासिर कर सकती है, इसलिए कोशिश करें लियो के टाइम टेबल बनाकर चलें। हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये वीक लियो के लिए ज़हनी थकन, नींद की कमी, ब्लड प्रेशर या दिल से मुतल्लिक हल्के मसाइल ला सकता है। बारवां घर एक्टिव होने की वजह से थकन को लियो नज़रअंदाज ना करें। मुनासिब आराम, वॉक और पॉजिटिव सोच इस वीक में बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि फ़ास्ट फूड और चिकनाई से परहेज़ करें। इस वीक में लियो अना दबा हुआ गुस्सा, पसे पर्दा मामलात और गैर ज़रूरी बहस आपके लिए बड़ा नुकसान बन सकती है। ख़ास तौर पर रिश्तों और कैरियर में एक गलत रिएक्शन आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। और अगर बात करें इसमें आज़म ऑफ द वीक की, तो लियो इस वीक में दिल के सुकून, रिलेशनशिप में बेहतरी और अपनी गुस्से और अना पर काबू के लिए कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वदूदो पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको मोहब्बत, नरमी और दिलों में कुर्बत और सुकून अता करेगा। ओवरऑल ये वीक लियो आप लोगों के लिए ताल्लुकात, ज़ब्त नफ्स और ख़ुद एहतसाबी का है। अगर आप लीडर बनने के साथ साथ सुनने और समझने का हुनर रखेंगे, तो ये वीक आपको मजबूत रिश्ते, बेहतर फ़ैसले और अंदरूनी सुकून अता करेगा। याद रखें लियो, असल अज़मत सिर्फ हुक्म देने में नहीं बल्कि दिल जीतने में है। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आप पॉजिटिविटी अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। कोशिश करें कि हर रोज़ नमाज इशा के साथ 2 नफल शुक्राने के अल्लाह की बारगाह में ज़रूर अता करें और कोशिश करें अपना ताल्लुक़ रब से मजबूत करें। जितना आपका ताल्लुक़ रब से मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। समझ करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।